भी इसका प्रयोग होता है और भोजन का विषय भी है और औषधि का विषय भी है। ये बल देने वाला और सर्वोत्तम रसायन कहा गया है। आप जो प्रसिद्ध एक औषधि जानते हैं, वो औषधि जिसको च्यवनप्राश के रूप में आप जानते हैं, वो मुख्यतया आंवले का ही प्रयोग से बनती है। आंवले का मुरब्बा घरों में प्रचलन में चलता है। अब देखिए, आंवले के जो गुण हैं वो मुख्यतया, ये तो वैसे त्रिदोष शामक कहा गया, लेकिन फिर भी मुख्यतया ये पित्त की विशेष औषधि। पित्त अर्थात गर्मी, उष्णता। जब आप तेज मिर्च मसाले देर तक तला भुना खाना है, उष्ण ऋतु में प्रयोग कर, ज़्यादा गर्मी का बढ़ना, शरीर के अंदर गर्म पदार्थों का प्रयोग या गर्म वातावरण में रहना या अग्नि के संयोग में साथ में रहना या बहुत गर्म जगह पर रहना और किसी के प्रकार का ऐसा काम करना जिसमें आपके शरीर में, रक्त में, सब पूरे देह में आपके गर्मी की वृद्धि हो रही हो, उस समय में आंवले का सेवन सर्वश्रेष्ठ कहा गया। शीत ऋतु में आंवले का सेवन करने से बल और वीर्य की वृद्धि करता है, चेहरे पर कांति की वृद्धि करता है, इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करता है। पर आप सीधे च्यवनप्राश का प्रयोग करेंगे, आपको ज़्यादा लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपने शरीर को शुद्ध नहीं किया हुआ है। अशुद्ध शरीर पर रसायन लागू नहीं होते, चाहे आप कितनी ताकतवर रसायन ले लें। टेम्पररी थोड़ा बहुत एडवांटेज सुपरफिशियल आ सकता है, लेकिन वास्तविक प्रभाव जो आप आंवले का पूरा फायदा लेना चाहते हो, तो पहले आपको अपने शरीर का भले ही पूरा नहीं तो लघु शोधन कर लेना चाहिए। लघु शोधन की विधि ये है कि आप गर्म पानी भरपेट पी करके, अगर गले में उंगली डाल करके उल्टी कर सको, तो ये एक ऊपर का शोधन हो गया। अच्छी तरह से नाक की सफाई कर ली, कान की सफाई कर ली, आँख की सफाई कर ली। सिर में नस्य करने की विधि जो मैंने आपसे कई बार कहा, सिर में नस्य कर लिया और फिर आपने मृद विरेचन ले करके पहले से 3 से 5 पहले दीपन पाचन ले लें आप। दीपन पाचन की विधि में आपसे कह चुका हूँ। भुना जीरा, भुनी अजवाइन, सेंधा नमक, अदरक, इन सब का जोड़ बना करके भोजन के साथ 3 दिन से 5 दिन खा लें। आपके थोड़ा आमदोष का पाचन हो जाएगा। गर्म पानी पीते जाएं इस बीच में, और 6वें 7वें दिन आप ऐसा करने के बाद, और इन दिनों में आप थोड़े घृत का सेवन भी कर लेंगे, और उसके पश्चात में 6वें 7वें दिन आप जा करके आप त्रिफला चूर्ण से विरेचन ले सकते हैं, आप हरितकी से विरेचन ले सकते हैं, आप अरंडी तेल से विरेचन ले सकते हैं। ऐसा कोई भी विरेचन लेने के बाद 2 से 3 दिन तक जब आपके पुराने मल सब निकल जाए, बदबूदार गैसेज निकल जाए और आपकी भूख जागृत हो जाए, ऐसी स्थिति में फिर आंवले के आप प्रयोगों को करें। आप आंवले को कच्चा खा सकते हैं, आप आंवले को कच्चा खा सकते हैं, आप आंवले को किस करके उसको थोड़ी सी कोई मीठी चीज़ के साथ मिला करके खा सकते हैं। आप उसको खारक के साथ, किशमिश के साथ खा सकते हैं। आप उसको सीधा नमक के साथ भी खा सकते हैं। आप आंवले की चटनी के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और आंवले का मुरब्बा बना करके भी प्रयोग कर सकते हैं। औषधियों में आप देखेंगे एक बिल्कुल सिंपल और बहुत सस्ता प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। आमल की रसायन नाम से आता है। आमल की रसायन का प्रयोग मैंने स्वयं अपने ऊपर भी और रोगी के ऊपर भी किया। आमल की रसायन का मैंने एक फार्मूला बनाया, वो मैं आपको बता देता हूँ आज। आमल की रसायन नाम का बनाया आपको सभी कंपनियों में मिल जाएगा। आमल की रसायन ले आए, अश्वगंधादि चूर्ण ले आए और महासुदर्शन चूर्ण ले आए। इन तीनों को आप इस अनुपात में मिलाएंगे कि आप 1 रखेंगे अश्वगंधादि, 2 रखेंगे आप आमल की रसायन, और इसके बाद महासुदर्शन चूर्ण आप 1 भाग रख लेंगे। तो 1, 2 और आधा ऐसा कर लेंगे। तो इसको आप मिला करके, और थोड़ी इसमें आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, या कड़ी शक्कर या मिश्री जिसको अपन कहते हैं, उसको आप मिला करके को रख सकते हैं। और इसको बहुत सारा मत बनाएं, खराब ना होने पाए, पूरा तरह से सुखा करके लें सब चीज़ों को।
और सूखी हुई चीज़ें का ही प्रयोग करें। और फिर इसको 1 चम्मच की मात्रा में आप सुबह शाम कुनकुने गर्म दूध के साथ आप सेवन करें। सब प्रकार से ये लाभकारी प्रयोग सिद्ध होगा। अमल की रसायन अपने आप में एक ऐसा प्रयोग है जिससे सब बल वीर्य की वृद्धि होती है, कांति की वृद्धि होती है, बल बुद्धि विद्या मेधा की वृद्धि होती है, और इम्यूनिटी बूस्टर के लिए तो ये जबरदस्त है। महासुदर्शन मिला करके अपन सर्व ज्वर नाशक योग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो सब प्रकार से अभी व्याधियां हैं, आने वाली व्याधियां हैं, उनका भी ये नाश करने वाला प्रयोग मैंने आपको दे दिया। इसका प्रयोग करें और अद्भुत लाभ को प्राप्त हो। ठंड की पूरी ऋतु में इसका प्रयोग करें, और गर्मी में आने पर मैं गर्मी के समय के प्रयोग को आपको बताऊंगा। तब महासुदर्शन चूर्ण को अपन इसमें से अलग करेंगे, दूसरी कुछ चीज़ें इसके साथ में सम्मिलित करेंगे। आंवला सादा बहार साल भर लेने योग्य चीज है, पर वात रोग जिनको हो उनको थोड़ा संभल करके लेना चाहिए। धन्यवाद।